सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अद्भुत कथा। आज की इस कथा में आप लोगों को भक्ति का ही महत्व बताया जाएगा। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होय, अब भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। जाति और वर्ण की ही बात छोड़िए, अपने परिवार रिश्ते नाते सभी का त्याग करके भी भक्त जो है ईश्वर को ही प्राप्त करना चाहता है। तो ध्यान से आज की इस कथा को सुने और प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री राधे राधे। तम हर से इसके समान क्रूर कौन होगा जो हम सभी ब्रज की गोपियों की दोनों आंखें निकाल करके ले जा रहा है। किसी जीवित व्यक्ति की आंखें निकालने वाला व्यक्ति कितना क्रूर हो सकता है। सारी रात व्याकुलता में ब्रज गोपियों की बीती। प्रातःकाल होते ही भगवान नित्य कर्म से निवृत्त होकर जैसी तैयार होकर रथ में बैठे। गोपियों को पता चला, वेग से दौड़ के आई, रथ को चारों तरफ से घेर लिया। किसी ने घोड़ों की लगाम, किसी ने रथ का पहिया पकड़ लिया, कोई मथुरा के मार्ग में लेट गई। अक्रूर जी किंग कर्तव्य विमूढ़ बार बार भगवान की ओर देखने लगे। प्रभु कैसे रथ हाँकूं? भगवान ने रुकने का संकेत दिया और तुरंत प्रभु रथ में ही खड़े होकर गोपियों को समझाए, देवियों सिर्फ 2 दिन की बात है। आज मैं जाऊंगा, कल मथुरा घूम के मेला का आनंद लूंगा, परसों घर वापस आ जाऊंगा। आयास्य इति दौत्य कही, सिर्फ 1-2 दिन में ही आ जाऊंगा। जब ये शब्द सुना तो गोपियां आपस में बोली, बहन हमें लगता है ये स्वयं जाने के लिए बहुत लालायित हैं, और यदि इनको जाकर के मेला घूमने में आनंद आएगा और हमारे कारण इनको विवश होकर रुकना पड़े, ये तो ठीक नहीं है। प्रेम का स्वरूप क्या है? प्रेम की परिभाषा क्या है? तत् सुख सुखित्वम। जो प्रियतम के सुख को ही अपना सुख समझे उसे विशुद्ध प्रेम कहते हैं। प्रेम में स्वसुख की स्वप्न में भी गंध नहीं होती। इसलिए यदि इनको जहां जाके सुख मिले, इनके सुख में ही हमारा सुख है, रोकना ठीक नहीं है। तुरंत मार्ग छोड़ दिया और रथेन वायु वेगेन कालिंदी मघनासिनी, तुरंत वायु वेग से रथ एकदम दौड़ा दिया। अक्रूर जी ने तीव्रता से रथ एकदम दौड़ा तो इतनी धूल उड़ी। सुखदेव जी कहते हैं, यावत आलक्ष्यते केतुर यावत रेणु रथस्य च। जब तक रथ की रेणु उड़ती रही तब तक गोपी निर्निमेष नयनों से उसी मार्ग को निहारती रही। पर गोपियों की यह विकलता देख करके अक्रूर जी का हृदय भी द्रवित हो गया। सोचने लगे, मैं कैसे छीन के ले जा रहा हूं कृष्ण को इन भोली भाली गोपियों के बीच से। सचमुच मेरे जैसा निष्ठुर कोई नहीं होगा, और लेके भी जा रहा हूं तो कहां उस पापी दुष्ट निर्दयी कंस के पास। हमारे कृष्ण तो कितने सुकुमार हैं, कितने भोले भाले, कितने प्यारे हैं। उस पापी कंस में तो बिल्कुल दया नहीं है। न जाने इनके साथ क्या होगा, क्या व्यवहार करेंगे। थोड़े से व्यथित होने लगे मन ही मन। तब तक यमुना का निर्मल जल दिखाई पड़ा तो बोले, प्रभु यदि आप आज्ञा देता हूं, मन हो रहा है एक डुबकी मैं लगा लूं, स्नान कर लूं। भगवान बोले, अवश्य। अक्रूर जी जैसे ही रथ से उतर के जमुना जी में डुबकी लगाए, डुबकी लगाती जमुना जी के भीतर कृष्ण कन्हैया खड़े नजर आए। अक्रूर जी घबराए, अचानक ये जमुना के भीतर कैसे आए? उछल के बाहर देखा तो भगवान तो रथ में बैठे हैं, दाऊ जी से बातें कर रहे हैं। फिर डुबकी मारी तो अचानक भगवान कृष्ण चतुर्भुज नारायण बन गए, दाऊ जी शेष की सैया बन गए। सनकादिक ऋषि प्रकट होकर भगवान की स्तुति करने लग गए। अक्रूर जी समझ गए, चरणों में गिर गए और पूरे 1 अध्याय में 30 श्लोकों से भगवान की दिव्य स्तुति गाई। न तोस्मि हम त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजातादरविन्दकोशात् ब्रह्मा विरासी यतेशनो ब्रह्मा विरासी
यत सरोगा। हे आदि पुरुष नारायण, हे समस्त कारणों के भी मूलभूत कारण प्रभु, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। आपने ही राम अवतार लेकर के रावण का अंत किया था, मैंने आपको पहचान लिया। नमस्ते रघुवरयाय रावणांतकराय च। बहुत प्यारी स्तुति है अक्रूर जी की। जब लौट के बाहर आए, भगवान के चरणों में प्रणाम किए, भगवान मुस्कुराए, चाचा जी नावे में आपने बड़ी देर लगाई नहीं। अक्रूर जी बोले प्रभु देर तो आपने लगवा दी, परंतु बहुत अच्छा किया जो मुझे अपना परिचय दिया, नहीं तो मैं तो वहाँ मथुरा पहुँचते पहुँचते पागल हो जाता। अब मैं पहचान गया हूँ कि आप कौन हैं, आपका कोई क्या अहित कर सकता है। पर एक निवेदन है प्रभु आपसे, आपको मेरे घर जरूर चलना पड़ेगा मथुरा में। भगवान बोले चाचा जी चलूँगा, पर पहले मामा जी से मिलूँगा, उसके बाद। अच्छा प्रभु जैसी आपकी इच्छा। बस बातों बातों में रथ पहुँच गया मथुरा। जो मथुरा में प्रवेश रथ ने किया कि पूरे शहर में हल्ला मच गया। ए भैया वो पूतना को मारवे वारो छोरा आ गयो, ए भैया वो गोवर्धन उठावे वारो लाला आ गयो। पूरे शहर में हल्ला मच गया। नर नारी लालायित होकर के उमड़ पड़े नंद नंदन की झलक एक निहारने के लिए। धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे। मनहु रंक निधि लूटन लागे, मनहु रंक निधि लूटन लागे। आये धाम काम सब त्यागे, आये धाम काम सब त्यागे। आये धाम धाम काम सब धाम काम। सब नर नारी गृह कार्य छोड़ के निकल पड़े। जिस गली में गोविंद जाएं उसी गली में सुंदरियां सुमन वृष्टि से अट्टालिकाओं से स्वागत करने लग जाएं। जो देवी घर के बाहर नहीं निकल पा रही थी वो अट्टालिकाओं से चढ़ चढ़ करके झलक देखने को तरस रही हैं। और दूर से भी एक झलक सांवली सलोनी दिखाई पड़ जाती है तो ऊपर से ही चिल्ला पड़ती है सखी देख वो गयो सांवलो, यही ने तो गोवर्धन उठायो। दूसरी कहती है बहना देख बे में तो नेक्सो लगे जाने, इतना बड़ो गोवर्धन कैसे उठा लियो होइगो। इतनी जोर जोर से बातें करती हैं कि गली में जाते गोविंद के कान में आवाज पड़ती है और जिधर से आवाज आती है भगवान उधर ही तिरछी निगाह से निहारने लगते हैं। और जिसको माधव तिरछी चितवन से निहार लेते हैं वो बिल्कुल पागल हो जाती है। सखी देख देख मेरी तरफ कैसे देख रहे थे। दूसरी बोली छोड़ तुझे तो देख ही रहे थे, मुझे देख के तो मुस्कुरा भी रहे थे। बोलो राधे 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 राधे। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी में और लीला पुरुषोत्तम श्याम जी में बस इतना ही अंतर है। राम जी मिथिला में गए तो हल्ला बहुत मचा, पर एक बार भी निगाह उठा के राम जी ने किसी को नहीं देखा। पर ये टेढ़ी टांग वाले बड़े खतरनाक है, चितवन से सबके चित्त को चुराए चले जा रहे थे। ब्रजवासी भी मेला घूमने के लिए आए थे, जूत के जूत कन्हैया को घेर के बोले लाला हम हैं तेरे संग में मेला देखबे चलो। परंतु एक बात बता लाला, तेरे ऊपर बड़े फूल बरस रहे हैं, चक्कर का है, कछु रिश्तेदारी है यहाँ पे? कन्हैया बोले तुम्हें खबर ना है यहाँ के महाराज कंस है ना, खास मामा जी लगे मेरे। ब्रजवासी बोले दारी के तेने ये बात आज बताइए हमें। अरे पहले से बताई होती तो बढ़िया वाली बगलबंदी पहन के राजकुमार बन के ना आते। तेरे मामा मिलते तो वो भी कहते हाँ कोई भांजे राजा आए। अब यार पुराने कपड़न में तो भिखारी जैसे लगेंगे, तू जाके मिलियो हम ना मिलेंगे अब तेरे संग। भगवान बोले परेशान काय क्यों है रहे हो, तुम्हें जो चाहिए मोही बताओ, मामा जी के यहाँ कोई कमी थोड़ी है, राजा है यहाँ के, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। ब्रजवासी बोले सबसे पहले तो पोशाक हमें चकाचक चाहिए, कपड़े चमाचम होना चाहिए। ठीक है मिल जाएंगे। 4 कदम आगे संग में चले कि सामने ही से कंस का धोबी आ गया। कंस का धोबी था, बड़ी अकड़ के मूंछों पर हाथ फेरता हुआ आ रहा था, क्योंकि अधिकारी से ज्यादा चपरासी में गर्मी होती है। तो कंस का धोबी था, अकड़ कुछ अलग गई थी, चाल से ही प्रभु पहचान गए। पास में जाके मुस्कुरा के भगवान बोले मामा जी राम राम। सोई धोबी नीचे से ऊपर तक घूरने लगा, ये भांजा कौन आ गया? क्यों भाई तेरा नाम क्या है? मेरे को मामा कैसे कह दिया? मान ना मान मैं तेरा मेहमान, मैं तेरा मामू कैसे बन गया भाई?
भगवान बोले मेरो नाम कृष्ण कन्हई, ये मेरे बड़े भाई, बाकी सब सखा संघाती हैं। यहाँ के महाराज कंस है ना मेरे मामा जी लगे, या नाते मामा के गांव के सबरे मामा, या नाते आप भी है गए ना मामा। धोबी बोला अच्छा अच्छा, तो तेरा ही नाम कृष्ण है, मैंने भी बहुत सुना था भाई। जाओ अपने मामा से मिलो, तुम्हारे मामा जी तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं। भगवान बोले हम उन्हीं से मिलने जा रहे हैं, पर जल्दी जल्दी में जरा अच्छे कपड़े नहीं पहन पाए, तुम्हारी पोटली में बहुत अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, 2-4 जोड़ी हमें से निकाल के हमें दो, अच्छे कपड़े पहन के अच्छे से मिलेंगे ना मामा जी से। सोई धोबी नाराज हो गया। ईदृशा नई वाशांसी नित्यम गिरी बने चरा, जंगली कहीं के घमार घुमारिया महाराज के कपड़े तू पहनेगा, तेरी इतनी हिम्मत। अपशब्दों का प्रयोग कर दिया। भगवान ने घुमा करके एक चांटा मारा। रज कस्य कराग्रेण सिरह कायाद पातयत, एक थप्पड़ में उस रजक का सिर कट के नीचे गिरा। बोल नंद के लाला की जय। आसपास के धोबियों ने देखा, सब कांप गए और पोटली पटक के भाग गए। आप उसमें बोले भैया छोरा के हाथ में तलवार फिट है, थप्पड़ मारा गर्दन साफ, पोटली पटक के भाग गए। भगवान बोले ब्रजवासी अब छांट लो अपने मन पसंद की पोशाक, फिर मत बोलियो मामा के यहाँ पोशाक ना मिली। खोल खोल के पोटली निकाल के कपड़े पहनने लगे ब्रजवासी। और कहाँ राजा धीराज कंस के कपड़े और कहाँ छोटे छोटे ग्वाला, समझ में नहीं आवे कि कैसे पहने। जैसे तैसे पहन पान के लपेट के चलवे लगे, तो चलते समय तो पूरी सड़क साफ होवे लगी। ब्रजवासी बोले कन्हैया यहाँ में तो और बुरे भिखारी लग रहे हैं, देख तो कहाँ तक लटक रहे हैं, अब कैसे पहने भैया इनको। भगवान बोले ज़्यादा ढीले हैं तो नेक संभल के उठा के चलो। तो बेचारे पकड़ पकड़ के जा रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे हैंगर से लटकाई दिए हो। ब्रजवासी बोले कन्हैया बहुत बुरी बेइज्जती होगी इन कपड़ों में भाई। तब तक भगवान बोले चिंता मत करो। एक दूर खड़े दर्जी ने यह देखा तो दौड़ता हुआ आ गया, सरकार आप आज्ञा दो तो मैं ठीक कर दूं कपड़े। भगवान बोले तेरो राम भलो करे, जल्दी कर भाई। तुरंत दुकान पे लाया, फटाफट नाप लेके सबको सिल करके अपने हाथों से पहनाया। ब्रजवासी पहन के कपड़े अब व्यवस्थित होके बोले कन्हैया अब तो पूरे मेला में मथुरा में हम ही राजकुमार दिखेंगे। आनंद आ गया भैया। भगवान बोले दर्जी भैया तेने हमारे ब्रजवासी खुश कर दिए, बोल तो का इनाम चाहिए। दर्जी ने मन में सोचा धोबी को जो इनाम मिली वो तो देख ली, हमें न जाने कौन सी इनाम मिलवे बारी है। हाथ जोड़ के बोला सरकार आपकी दया दृष्टि बनी रहे, मुझे सब कछु मिल गए हो, मुझे कछु ना चाहिए। तो ठाकुर जी रीझ गए, हाथ उठा के कहा जाओ हमारा आशीर्वाद है, खूब फलोगे फूलोगे। सो आजकल आप देख ही रहे हो महाराज दर्जी कैसे फल फूल रहे हैं। जितने को कपड़ा वाते महंगी सिलाई, माला माल है गए दर्जी। बोले नंद के लाला, सारे ब्रजवासियों को पहनाया और खुशी के मारे नृत्य किया। भगवान ने उसे पराभक्ति का आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। ब्रजवासी बोले अब हो गए माला माल, पर थोड़ी कसर हो रह गई। अब का कसर है भाई? बोले कन्हैया बिना चंदन के माथो अच्छो ना लगे। ब्रजवासियों को माथो तो थापक धुआ चंदन से ही अच्छो लगे, पर चंदन और लगवा दे सो चकाचक आनंद आ गया। ठीक है भाई। 4 कदम और आगे बढ़े तो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी एक कुबड़ी चंदन लिए जा रही। दूर से ही भगवान ने देख के आवाज लगाई, अरे सुंदरी जी। कुब्जा ने ये संबोधन जिंदगी में पहली बार सुना। जब भी घर से निकलती थी कुबड़ी कुबड़ी कह के लोग बुलाते थे, ये सुंदरी कहवे वालों कौन आ गया भाई? मुड़ के माधव को देखा, देखते ही दीवानी होके दौड़ी चली आई, महाराज आपने बुलाई? भगवान बोले हाँ सुंदरी हमने ही आवाज लगाई, आपको परिचय कहा है। परिचय दिया, दास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामायनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपते रति प्रियम बिना युवां कोन्यतमस्तदर्हति। महाराज मैं सैरंद्री हूँ, कंस की दासी। मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन पूरी मथुरा में सुप्रसिद्ध है, इसलिए भोजपते अति प्रियम। भोजपति महाराज कंस को मेरा चंदन बहुत पसंद है, मैं उनको चंदन की सेवा करने जा रहे हैं। भगवान बोले सुंदरी हम उन्हीं के भांजे हैं, ये चंदन आज तनिक हमें लगाए दो। मामा जी ये तो आप लगाती रहो, आज उनके भांजे लगाए दो। कुब्जा बोली सरकार सच कहूं मेरे मन की बात कह दी आपने, मैं भी यही चाहती थी कि एक बार आप भी मेरा चंदन लगा के देखो, कभी भूल नहीं पाओगे, सदा याद रखोगे। भगवान बोले देवी तो सोच क्या रही है, वो लगाई दो।
कुब्जा तुरंत ठुमकती हुई पास में आई, अपने हाथ से भगवान के ललाट पर चंदन लेपन करने लगी। ब्रजवासी बोले, हाँ देवी जी ने कितमाऊं, इधर भी। तो ब्रजवासियों का भी माथा चंदन से लेप दिया, सारे ब्रजवासियों का माथा थपक हुआ, पूरा कटोरा साफ कर दिया चंदन लपेट के। ब्रजवासी खुश रह गए, कन्हैया भैया आनंद आ गया, जाने तो माथो ठंडो कर दियो भाई, बड़ी खुशबू मारे आके चंदन में। एक ब्रजवासी कन्हैया के कान में आके बोलो, चोरे लाला फ्री के चंदन घिस मेरे नंदन। तेने बा बेचारी को सबरो चंदन फ्री में लेप लियो, पोत लियो, और ले वो दे वो कछु ना है। बेचारी जैसी तो टेढ़ी मेढ़ी, कितनी मुश्किल से चंदन घिस के लाई होगी। भगवान बोले तो ठीक है, अब कछु पुरस्कार जरूर देंगे। तुरंत प्रभु कुब्जा के पास आए, अपने श्री चरण के अंगूठे से वाके पैर के अंगूठे को दबा लिया, एक हाथ उसके ठोड़ी के नीचे लगा लिया, दूसरा हाथ उसकी कमर में डाल लिया। दाऊ जी ने तो शर्म के मारे मुंह घुमा लिया और धीरे से बोले, लाला ध्यान रखियो, ये अपनो वृंदावन ना है, मथुरा में आए हैं। कन्हैया हंस के बोले, दाऊ दादा मुझे सब ध्यान है, चिंता मत करो, कोई गड़बड़ ना होगी। पर ब्रजवासी हंसन लगे, कन्हैया तेने गजब कर दो भैया, बीच बाजार में ये कहा करे तू। पर लाला कछु है जा, तेरी जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है, तू भी हमेशा 3 जगह से टेढ़ो ही खड़ो रहे, और ये भी 3 जगह से टेढ़ी, बहुत बढ़िया बन गई जोड़ी। हंसने लगे सब सखा। किंतु जब तक किसी की कुछ समझ में आती बात के ये हो क्या रहा है, तब तक कन्हैया ने एक झटका मार दिया। मुकुंद संस्पर्शना सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। गोविंद के एक झटके में उसके तीनों कुबड़े तुरंत समाप्त हो गए और एकदम छैल छबीली छोरी बन के छम छम थिरकने लगी। बोल नंद के लाला की जय। भगवान ने न जाने कौन सा कोई एक्यूप्रेशर का झटका मार दिया कि उसके शरीर के सारे विकार दूर हो गए। पीताम्बर पकड़ के बोली, प्रभु ये दिव्य रूप आपकी कृपा से मिला है, तो आप ही इसके मालिक हैं, मेरे घर चलिए। भगवान बोले, चलेंगे पर पहले मामा जी से मिले आवे, उसके बाद आते हैं। आश्वासन दे के भगवान आगे बढ़ गए। अब बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी जो थे, वो भगवान की ये सब देख करके प्रभाव सब गदगद हो गए। आपस में बोले, भैया अब तक तो सुनते थे, आज देख भी लिया। जन्म की टेढ़ी एक झटके में सीधी है गई, एक थप्पड़ में धोबी की गर्दन उड़ गई। कुछ भी हो, चमत्कारी बालक है, कल यही मथुरा का राजा बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। कंस बच नहीं सकता अब इनसे। तो जगह जगह लौंग इलायची तांबुल खिला खिला के भगवान का स्वागत करने लगे, क्योंकि व्यापारियों का यही धर्म होता है। जिसके लक्षण सत्ता की ओर जाते नजर आवे, उसी से राम राम करके जान पहचान पहले ही बना लेना चाहिए। तो भगवान का बणिक पथ पर बड़ा भारी स्वागत किया, सुखदेव जी ने कहा। तो भगवान उन सबको अभयदान देते हुए आगे बढ़ते गए, कंस के सभागार में पहुंच गए। कंस के सभागार की बड़ी सजावट हो रही थी और अचानक उस सभागार में एक सुंदर विशाल धनुष दिखाई पड़ा। भगवान बोले, दाऊ दादा आप कहो तो या उठा के देखूं ने। दाऊ जी बोले, अपने मामा का धनुष है, प्रेम से उठाओ। सैनिक हंसने लगे जो सुरक्षा में खड़े थे, कल का बच्चा है महाराज का धनुष उठाएगा। 300 विशाल बलिष्ठ पहलवानों ने इसको उठा के यहाँ रख पाया है। छोटा मोटा धनुष नहीं है, कोई ऐरे गहरे से नहीं उठता। दाऊ जी सारा बोले, लाला उठा के तो बता। तुरंत प्रभु धनुष के पास आए और एक झटके में बाएं हाथ से ही उठा लिया। करेण वामेन सलील मुद्धतम सज्जम चकृत्वा निमिषेण पश्यता। जैसी वाम कर कंज से धनुष उठा के भगवान ने प्रत्यंचा चढ़ाई के धड़ा भयंकर शब्द हुआ, धनुष के 2 टुकड़े हो गए, धरती हिल गई। सैनिक कांप गए, भागते हुए कंस को खबर दिए, सरकार अनर्थ हो गया। क्या हुआ? बोले, आपके भांजे ने आपका धनुष तोड़ दिया। सुनते ही कंस को विश्वास हो गया कि हमारी भी गारंटी खत्म, अब हम बचने वाले बिल्कुल नहीं हैं। क्योंकि ये सामान्य धनुष नहीं था। गर्ग संहिता में वर्णन आया है, ये धनुष भगवान परशुराम जी ने कंस को दिया था और देते समय सावधान भी किया था कि सारे संसार में इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इस धनुष को तोड़ेगा वो कंस तेरे को कभी छोड़ नहीं सकता। तब से कंस संभाल करके रखता था धनुष। जब उसने सुना कि कृष्ण ने तोड़ दिया तो विश्वास हो गया, अब मैं भी बचने वाला नहीं हूं। इतना भयाक्रांत हो गया कि उसे हर काली चीज में काला काला बंसी वाला ही दिखने लग गया। भगवान ने देखा रात हो चुकी है तो लौट के विश्राम किया। दूसरे दिन सवेरा होने पर फिर तैयार होके चले। सभा में घुसे तो दरवाजे पर कुबलिया पीठ हाथी। भगवान बोले, भैया महावत हाथी हटाओ। महावत ने अंकुश मारा, हाथी चिंघाड़ा भगवान की ओर दौड़ा। भगवान ने एक मुक्का मारा, आंखों में अंधेरा हाथी के छा गया।
परंतु भगवान ने तुरंत उसके दोनों दांत पकड़ के जोर का झटका मारा, हाथी के दांत उखड़ के हाथ में आ गए। हाथी बेचारा पूरा वेदांती हो गया। दाऊ जी बोले लाला एक दांत इतकू फेंक दे, और दोनों भैयाओं ने एक एक दांत लेकर के वो पिटाई करी कि हाथी महावत दोनों ही गोविंदाय नमो नमः। दाऊ जी बोले लाला खाली हाथ जाना ठीक नहीं, क्योंकि दरवाजे पे खटपट हुई है तो भीतर भी गड़बड़ होने की आशंका है। चलो यार दांतें साथ ही लेके चले, यही से भौतन ने निपटा देंगे। तो हाथी के दांत कंधे पे धर के दोनों भैया भीतर जैसे ही घुसे, कंस की दृष्टि दरवाजे पर ही थी। जो हाथी दांत लिए कन्हैया पर दृष्टि गई, कांप गया। ओहो मेरे हाथी का काम तमाम कर दिया। देखो प्रमाण पत्र लेके दोनों भैया खड़े। आप तो थर थर कांप गया बुरी तरह। परंतु हजारों लोग बैठे थे सभा में, सभी ने दर्शन किए, पर सभी को भगवान ने भावनानुसार भिन्न भिन्न दर्शन दिए। जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति दिन देखी तैसी। प्रभु मूर्ति देखी तैसी, जिनके नहीं भावना जिनके रही भावना। मल्लानाम असनिर्णिणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान्, गोपानां स्वजनो शतां शतभुजां, शास्ता स्वपित्रो शिशु। मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां, तत्त्वं परम योगिनां, वृष्णीनां परदेवतेति विदितो, रंगं गतः साग्रज। जिनके रही भावना जैसी, भावना जैसी, भावना जैसी। मल्ला नाम असनी ही, असनी कहते हैं वज्र को। जो बड़े बड़े मल्ल बैठे हुए थे उनको लगा जैसे वज्र ही बालक बन करके सामने खड़ा है, इतने कठोर भगवान दिखाई पड़े। पर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, जो स्त्रियां बैठी थी उनको लगा मूर्तिमान अनंग ही अंग धारण करके सामने खड़े हैं, मानो साक्षात कामदेव। नवरस हैं साहित्य के, सारे रस एक साथ प्रकट हो रहे हैं भगवान के श्रीअंग में। मल्लानाम असनी, इसको कहते हैं रौद्र रस। नृणाम नरवरः, यह है अद्भुत रस। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, यह है काम, ये श्रृंगार रस। गोपानाम स्वजनः, यह है हास्य रस और सख्य रस। और असताम क्षितभुजाम शास्ता, दुष्ट राजाओं को कठोर शासक के रूप में यह है वीर रस। स्वपित्रो शिशु, नंद बाबा को नन्हा सा लाला दिख रहा है, यह है वात्सल्य रस। मृत्युर्भोजपते, यह है भयानक रस। भोजपति कंस को यमराज के समान भगवान दिख रहे हैं। और तत्वम परम योगिनाम, यह शांत रस, योगियों को परम तत्व के रूप में भगवान का दर्शन हो रहा है। इस प्रकार सभी को सारे रसों का दर्शन एक साथ हुआ भावनानुसार। चाणूर ने खड़े होकर चुनौती दी, कृष्ण बहुत नाम सुना है तुम्हारा, मुझसे द्वंद्व युद्ध करोगे, कुश्ती लड़ोगे? भगवान बोले थोड़ी बहुत लाज शर्म है कि मेला में बेच खाई। तू पहाड़ जैसो पहलवान में कल को 100 छोरा लड़बे में मोते तो को शर्म ना आएगी? चाणूर ने कहा बातें मत बना, न बालो न किशोरस्त्वम बलश्च बलिनाम्बरः। तू बच्चा नहीं है, तू किशोर भी नहीं है, तू पहलवानों का भी पहलवान है। भगवान बोले तूने मेरी पहलवानी कब देखी भाई? तब बोला लील ये वो हतो ये ना, तूने अभी अभी जो दरवाजे पर हाथी मारा तब मैंने तुझे देखा। 10,000 हाथियों का बल रखने वाले इतने बलिष्ठ हाथी को तूने खेल खेल में निपटा दिया। इसलिए मैं समझ गया तू सामान्य बच्चा तो नहीं है, इसलिए हिम्मत है तो आ मैदान में, कायर मत बन। तो ब्रजवासी दौड़ के आगे, कन्हैया डर पियो मत, हम काय को आए तेरे संग में, अपने आप को अकेलो मत समझियो, दिखा दे पूतना वारे हाथ। भगवान बोले अच्छा ये बात, तो फिर आजा मैदान में, हम पीछे ना हटेंगे। कमर में बांध पीताम्बर कूंद पड़े अखाड़े में। तो बलेन सह मुष्टिका, मुष्टिकासुर उसका भाई था, वो बलराम जी के साथ भिड़ गया। अब जो मल्ल युद्ध हुआ प्रारंभ, हस्ताभ्याम हस्तयोर बद्वा पदव्याम एव चंपादयो,
हाथ से हाथ पंजे से पंजे फंस गए, भयंकर मल्ल युद्ध प्रारंभ। नंद बाबा घबरा गए, हे भगवान क्या छोरा है कि तुम समझा समझा के घर से लायो बेटा का, उसे लड़ियो भिड़ियो मत। अब इतने बड़े बड़े पहाड़ जैसे पहलवानों से लड़ने को तैयार है गए। हे बजरंगबली महाराज, घर में जाते सभा मन शुद्ध घी के पुअन को भोग लगाऊंगो, मेरे छोरा की रक्षा करियो। बेचारे नंद बाबा की आंखों में अभी भी वही वात्सल्य है। परंतु बड़ी देर हो गई, युद्ध होते होते कोई फैसला नहीं, जैसे दो गजराज आपस में भिड़ गए हो। जो जो देर हो गए कंस की धड़कन बढ़ती जावे। कंस उच्चासन पर बैठा बैठा चिल्लाने लगा, चाणूर मार चांटा कर दे चकनाचूर। तब तो चाणू ने दौड़ के भगवान की छाती में मुक्का मार दिया। भगवान बोले, सुनिए आप मुक्का मार चुके तो एक शपथ मेरी भी चाखनी पड़ेगी। अब भगवान ने लपक करके जो चांटा गाल में मारा, एक चांटे में चारों कोने चित हुआ, चकनाचूर हो गया चाणूर। बोल चाणूर मर्दन भगवान की जय। दाऊ दादा ने देर नहीं लगाई, सिर पर एक मुष्टिका जमाई तो मुष्टिका सुर ढेर हो गया। सल तोसल नाम के दो दैत्य और कूदते हुए आए। एक एक ने दोनों भैयाओं ने पकड़ के उन दोनों को भी परलोक पहुंचा दिया। कूट नाम का दैत्य आया, दो मुक्के में कन्हैया ने कूट को भी कूट दिया। बाकी के पहलवान अपने आप ही वहां से भागते हुए नजर आने लगे। जो कंस के पहलवानों में भगदड़ मची, तब तो कंस पागल हो गया, चिल्लाने लग गया, पकड़ लो इन दोनों बच्चों को, जिंदा न जाएं, इन्हें मारूंगा, इनके बाप को मारूंगा और आज अपने बाप को भी मार डालूंगा। सोई भगवान समझ गए इसका बैलेंस बिगड़ गया। भगवान ने एक छलांग मारी, कंस के सिंहासन पर पहुंच गए गिरधारी, मामा की चुटिया पकड़ के हिला डाली। कंस थरथर कांपने लगा। भगवान ने कहा, दुरात्मा तूने मेरी माँ देवकी को केस पकड़ के गिराया, देवकी नंदन उसी का दंड देने तेरे पास आया और एक धक्का लगाया, चक्कर खा के धरती पर गिरा। विश्व भार लेके भगवान उसकी छाती पर कूदे, गिरते ही कंस के प्राण गोविंदाय नमो नमः। कोल कंस आतंकवादियों में हाहाकार मचने लगी। कंस के मरने पर भाग खड़े हो गए सब आतंकवादी जितने थे कि योगेश्वर कृष्ण आ गए हैं, अब उत्तर प्रदेश में बच पाना ठीक नहीं, कब किसकी गाड़ी पलट जाए, कब किसका सिंहासन उलट जाए, कोई भरोसा नहीं, भाग जाओ। अब बड़े बड़े उस्ताद जब निबट गए तो छोटे मोटे गुर गए तो अपने आप ही मैदान छोड़ करके भाग गए। अब तो चारों तरफ भगवान कृष्ण की जय जयकार और सभी ने योगेश्वरेश्वर कृष्ण के रूप में भगवान को जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। सारे संसार में अब तो जगत गुरु कृष्ण के रूप में भगवान की प्रतिष्ठा हो गई। भगवान ने तत्काल कारागृह में जाकर के अपने नाना उग्रसेन तथा माता पिता देवकी वसुदेव तीनों को मुक्त किया और मथुरा की गद्दी पर महाराज उग्रसेन का अभिषेक कर दिया कि नाना जी आप ही संभालो, आपकी गद्दी। नंद बाबा को समझा बुझा करके ब्रजवासियों के साथ बड़े प्रेम पूर्वक भगवान ने विदा किया और वसुदेव जी ने देवकी मैया ने दोनों ने गले लगाए श्री कृष्ण बलराम को। गर्गाचार्य जी ने आके शुभ मुहूर्त में दोनों का जनेऊ संस्कार करवाया और पढ़ने के लिए मध्य प्रदेश में उज्जैन में भेजे, महाकालेश्वर की नगरी में। उस समय का सबसे श्रेष्ठ गुरुकुल था सांदीपनी मुनि महाराज का अवंतिकापुरी में। वहाँ पर भगवान ने गुरुकुल में समस्त विद्या का शास्त्रों का अध्ययन किया और उसी गुरुकुल में सुदामा जी को मित्र बनाया, जिसकी कथा कल प्रातः के सत्र में आप श्रवण करेंगे। भगवान ने गुरु दक्षिणा में गुरु जी का मरा हुआ बेटा ही यमराज के घर से वापस ला करके जीवित करके दे दिया। जब विद्यार्थी असाधारण है तो उसकी गुरु दक्षिणा भी असाधारण ही होनी चाहिए। ये प्राचीन गुरुकुल की क्या अद्भुत पद्धति थी कि गरीब से गरीब अकिंचन ब्राह्मण का बेटा सुदामा भी पढ़ रहा है और एक राजपुत्र राजकुमार कृष्ण भी पढ़ रहे हैं। विद्या के लिए सबको समान अधिकार है, सबके लिए दंड विधान भी बराबर है। परंतु जब पढ़ लिख करके आ गए मथुरा तो ब्रजवासियों की बहुत याद सताने लगी। भगवान के एक बहुत घनिष्ठ मित्र बने उद्धव जी महाराज, साक्षात देवगुरु बृहस्पति के शिष्य थे, बहुत बड़े पढ़े लिखे ज्ञानी थे। पर विडंबना ये थी कि कोरे ज्ञानी थे और जो कोरा ज्ञानी होता है वो कालांतर में शनै शनै ज्ञानाभिमानी होने का खतरा रहता है। इसलिए ज्ञान देखो, पात्र कितना भी सुंदर हो रखे रखे जंग खा जाता है,
बर्तन से उस बर्तन को या धोते रहो, जल में साफ करते रहो तो चमकता रहता है। इसलिए ज्ञान के पात्र को भक्ति के जल से जरा प्रक्षालित करते रहना चाहिए, तो ज्ञान की चमक बनी रहती है, अन्यथा अहंकार आदि की जंग उसमें लग जाती है। साक्षर होना बहुत अच्छी बात है, पर सरस होना उससे भी आवश्यक है। साक्षरः विपरीताश्चेत राक्षसा एव केवलम। साक्षर होना कितनी बढ़िया बात है। और साक्षरा का यदि उल्टा कर दें तो राक्षसा। साक्षरः विपरीताश्चेत राक्षसा एव केवलम। साक्षर व्यक्ति माने पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि विपरीत मार्ग पर चल पड़े तो समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, बहुत बड़ा आतंक का पर्याय बन सकता है। पर सरसः विपरीतोपि सरसत्वम न मुंचति। यदि व्यक्ति सरस है तो कदाचित विमुख हो जाए, गलत रास्ते पर चला जाए, तो भी उसकी सरसता यथावत बनी रहती है। सरस का उल्टा क्या होगा? सरस ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सरस व्यक्ति से समाज को खतरा नहीं, साक्षर व्यक्ति राक्षस बन सकता है। इसलिए भगवान को लगा उद्धव पढ़ा लिखा बहुत है पर प्रेमी बिल्कुल नहीं है। इसलिए प्रेम की पाठशाला में भगवान ने गोपियों के पास उद्धव को अपना पीताम्बर ओढ़ा के भेजा। ये प्रसंग बड़ा ही अद्भुत है। जब उद्धव जी वृंदावन में आए, प्रेम की नगरी में प्रवेश पाए, नंद भवन में घुसे तो सामले हैं उद्धव और कन्हैया का पीताम्बर ओढ़े हुए हैं। तो नंद बाबा को लगा कि सचमुच कृष्ण आ गए। तो सुखदेव जी कहते हैं वासुदेव धियार्चयत। दौड़ के नंद बाबा ने वासुदेव कृष्ण मान करके उद्धव जी को गले लगाया। और जब पता चला कि ये तो कृष्ण का मित्र उद्धव है, तब सावधान हो गए। उद्धव जी का बहुत स्वागत किया, क्योंकि प्रेमी की हर वस्तु प्यारी लगती है। कृष्ण ना आया हो कोई बात नहीं, पर कृष्ण का कोई मित्र सखा संदेश लेके तो आया है। रात भर उद्धव जी के साथ नंद बाबा ने जो गोविंद के चरित्र सुनाए, बाल लीलाएं सुनाई, सुन के उद्धव जी के हृदय में ऐसा प्रेम उमड़ा। पहली बार किसी प्रेमी का दर्शन उद्धव जी को हुआ। और प्रेम में पगे हुए नंद बाबा की वाणी से जब प्रेम की चर्चा, गोविंद के चरित्र की चर्चा सुनी, तो कब सवेरा हो गया न उद्धव को पता चला न नंद बाबा को। परंतु नंद तुरंत ध्यान आया, मुझे तो समझाने के लिए भेजा था, मैं तो स्वयं बाहर जा रहा हूं। तब समझाने की कोशिश करी, अपने आप को संभालने लगे उद्धव। कहा बाबा बुरा मत मानिए, तुमने कृष्ण को अभी ठीक से नहीं समझा है। देखो अग्नि के दो रूप होते हैं। एक चूल्हे में जलती अग्नि सबको दिखाई देती है, और वही अग्नि प्रत्येक लकड़ी में भी छुपी रहती है। घर्षण करने पर लकड़ी से आग प्रकट होती है। उसी प्रकार एक दारुगत देखिए एको पावक जुग सम ब्रह्म विवेकु। जो कृष्ण है वो प्रकट ब्रह्म है, पर वही कृष्ण हम सबके घट घट में विराजमान है, जैसे लकड़ी में आग। भीतर वाले कृष्ण को पहचान लो बाबा, कभी तुम्हें श्री कृष्ण का वियोग नहीं सताएगा, क्योंकि सदा तुम्हारे भीतर है। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परस्यापि न देहो जन्मैव च। उद्धव जी भगवान की व्यापकता का ज्ञान देने लगे नंद बाबा को। नंद बाबा कहते हैं उद्धव, तुम कहते हो वो कण कण में ईश्वर है, पर जिन आंखों ने उसका रूप देखा है, इन आंखों को मैं कैसे समझाऊं कि उसका कोई रूप नहीं होता। जिन हाथों ने उस कृष्ण को उंगली पकड़ के चलना सिखाया, इन हाथों के कैसे कहूं कि उसके कोई हाथ पैर नहीं होते। जिस जसोदा ने उसे उखल में बांधा है, उस यशोदा से कैसे कहूं कि उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई जैसे कोई प्यासा पानी की बूंद को तरस रहा हो, पानी पानी प्यास में प्यासा पुकार रहा हो, और कोई सज्जन उस प्यासे को पानी का प्रवचन सुनाने लग जाए। बाबा पानी कहाँ नहीं है, ये सारी धरती पानी में साकार, ये प्रभु का ही रूप है। कुछ लोगों को ये शंका रहती है कि निराकार ब्रह्म के ही एक अंश रूप में साकार भगवान होते हैं। दोनों अलग अलग पृथक पृथक करके दोनों को देखने लगते हैं लोग।
किंतु यह सत्य नहीं है। वही निराकार ही जब अपने भक्त का कार्य करने के लिए भक्त के प्रतिकूल ही रूप लेकर प्रकट होता है, वह वही निराकार है, कोई भेद नहीं है, क्योंकि वही एक रूप लेकर प्रकट होकर आपका कार्य करते हैं अपने भक्त का। तो ये उन्हीं का ही रूप है, इनको पृथक करके नहीं देखना चाहिए। इसीलिए कहा गया है अगुण ही सगुण ही न ही कछु भेद। मतलब निर्गुण और सगुण में किसी भी प्रकार का हमें भेद नहीं करना चाहिए और उनकी उपासना करनी चाहिए। बस एक प्रश्न है, एक समाधान शंका होती है कि निर्गुण भक्त में मन कहीं केंद्रित नहीं हो पाता, क्योंकि निराकार का कोई आकार नहीं। अपित इसके अलावा सगुण भक्ति में प्रभु के आकार रूप की सुंदरता से आप अपने मन में एक मूर्ति, एक छवि को बना सकते हैं, जिस पे आपका मन अच्छी तरह से केंद्रित हो सकता है। तो इसीलिए इन शंकाओं से दूर रहे और प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे राधे। तब बंधो मधुमति तब बंधो मधुमति तब बंधो। मधुप माने भौरा। हे भौरे, तू उसी कपटी का भेजा हुआ है, हमारे चरणों से हाथ मत लगा, क्योंकि काले सब कपटी होते हैं, तू भी काला है, तेरा स्वामी कृष्ण भी तेरे जैसा ही काला है। तेरे पंख पीले हैं तो वो भी पीतांबर ओढ़ता है, तेरा मुख लाल है तो वो भी बिंबा फलाधरोष्टम है। तू भी चंचल है, वो भी महाचंचल है, इसलिए तुम दोनों की एक सी स्थिति है, इसलिए हमारा स्पर्श मत कर। उद्धव जी ने देखा, ओ जिनको मैं गंवार ग्वालिनी समझ के समझाने आया था, ये गोपियां तो सारी प्रकृति में उस प्यारे सांवले का दर्शन कर रही हैं। उद्धव जी ने जब गोपियों को समझाने का प्रयास किया तो गोपियों ने कहा, रे बाबरे, तू किसका संदेश लेके आया है? हमें तो उसके अलावा दुनिया में दूसरा कोई नजर ही नहीं आता। जित देखो तित श्याम मई है, श्याम कुंज वन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है। सब रंगन में श्याम तई है, लोग कहत यह बात नहीं है। श्रुति को अक्षर श्याम देखियत, दीप शिखा पर श्याम तई है। नर देवन की कौन कथा है, अलख ब्रह्म छवि श्याम मई है। जित देखो तित श्याम मई है। हमें सारी प्रकृति में अपने प्यारे घनश्याम के अलावा दूसरा कोई नजर ही नहीं आता। उद्धव तुम हमको आकर ये सुना रहे किसका संदेश, भुला रहे क्यों मिथ्या कहकर, प्रियतम कहाँ गए परदेश। देखो वो देखो कैसे मृदु मृदु मुस्काते नंद किशोर, खड़े कदम मूल अपलक बेझांक रहे हैं मेरी ओर। हर श्यामलता में गोपियों को वही घनश्याम नजर आता है। उद्धव जी चरणों में गिर पड़े। ऐसा प्रेम और ऐसी अपने प्रियतम की व्यापकता का दर्शन गोपियों के जीवन में पहली बार उद्धव जी ने देखा। और फिर ऐसे डूबे उद्धव जी के 6 महीने तक उन्हें होश नहीं आया। गोपियों से ही बातें करते हैं। प्रेम की चर्चा ऐसी चली कि होश नहीं रहा उद्धव जी को कि हमें लौट के भी मथुरा जाना है। 6 महीने के बाद जब होश आया तो ब्रज की रज को माथे से लगा के उद्धव जी कहने लगे, आसा महो चरण रेणु जसाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सधीरा। हे विधाता, जन्म जन्मांतर में जो भी पुण्य किया हो उसका एक ही फल मांगूंगा,
कि जब जब जन्म मिले तो श्री धाम वृंदावन में मिले, भले ही गुलमलता औषधि घास जो चाहो सो बनाओ, और बनाना श्री धाम वृंदावन में। ऐसी भाव में भरे हुए उद्धव जी जब लौट के 6 महीने के बाद मथुरा आए, भगवान बोले आओ ज्ञानी जी महाराज, ऐसा कौन सा प्रवचन सुनाया कि 6 महीना लग गया आपको समझाने में। उद्धव जी बोले बात मत करना, कृष्ण तुम कितने निर्दयी और निष्ठुर हो, कि आज मुझे वृंदावन में जाके पता चला जो बेचारी भोली भाली गोपियां तुम्हारे प्रेम में पागल थीं, तुम उन्हें परसों का वचन दे करके आए थे, आज बरसों बीत गए आपको। इतनी खरी खरी उद्धव जी ने सुनाई, भगवान समझ गए इन पर पूरा रंग चढ़ा हुआ है प्रेम का। तब उद्धव जी को गले लगाया और दिव्य दृष्टि दे करके भगवान ने समझाया, मित्र राधा रानी साक्षात मेरी आत्मा है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हम कहने में 2 हैं पर तत्वतः एक है। एक का ज्योतिर्भवे द्वेधा राधा माधव रूप। राधा शब्द का अर्थ क्या है? अर्थात जो सबकी आधारभूता मूल शक्ति है उसका नाम है राधा। जैसे हम लोगों का आधार क्या है? पृथ्वी, धरती पर है तो धरती का भी तो कोई आधार है। पृथ्वी जल में स्थित है तो जल का आधार अग्नि है, अग्नि का आधार वायु है, वायु का आधार आकाश है, आकाश का आधार तमोगुण है, तमोगुण का आधार महत्त्व है। ढूंढते जाओ आधारों का आधार, जितनी जिसकी बुद्धि हो, कहीं तो अंत में जाके आपको ठहरना पड़ेगा कि बस बस यही अंतिम आधार है, स्वयं निराधार है। तो आधारों का आधार जो सबसे अंतिम आधारभूता शक्ति है, उस आधारभूता शक्ति का नाम है श्री राधा। आधार आधार आप लगातार बोलते जाओ तो राधा शब्द अपने आप प्रकट हो जाएगा। आधार 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 आधार। आधार की धारा लगी तो अंत में क्या बचा? राधा। इसका मतलब क्या हुआ? आधारों की अंतिम आधारभूता शक्ति का नाम राधा है। राधे तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, 3 लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। चापत चरण मोहन लाल, साक्षात त्रिभुवन पति जिनकी चरण सेवा करते हैं। धन धन राधिका के चरण, सुभग शीतल अति सुकोमल कमल के से वर्ण। धन धन राधिका के चरण, वो शक्ति का नाम राधा। इस प्रकार से भगवान ने उद्धव को जब ज्ञान कराया, तब उद्धव जी प्रेम में सराबोर हो गए। अब केवल ज्ञानी नहीं रहे, अब सरस प्रेमी भक्त भी हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे प्रेमी उद्धव के साथ एक दिन कुब्जा के घर गए, एक दिन अक्रूर जी के आंगन को भी पावन बनाए। इसके साथ 10वां स्कंद पूर्वार्ध 49 अध्याय यहाँ संपन्न होते हैं। 50वें अध्याय से उत्तरार्ध प्रारंभ होता है 10वां स्कंद का, जिसमें वर्णन है कि कंस के मरने पर उसका ससुर था जरासंध। उसने देखा मेरी दोनों बेटी विधवा हो गई, अस्थि और प्राप्ति, तो उसने बदला लेने के लिए मथुरा पर 17 बार हमला किया, 23 अक्षौणी सेना के साथ, और भगवान ने बार बार उसे हरा के भगा दिया। 18वें आक्रमण की तैयारी कर रहा था, तब तक नारद जी ने कालयवन भेज दिया। भगवान उसे दौड़ा के ले गए और मुचकुंद महाराज की दृष्टि से कालयवन को भस्म करवा दिया। और कालयवन के द्वारा कालयवन जब भस्म हुआ तो मुचकुंद को भगवान ने पराभक्ति का आशीर्वाद दिया। मुचकुंद महाराज ने भक्ति मांगी, भगवान बोले अभी भक्ति नहीं मिलेगी, 1 जन्म और लेना पड़ेगा। तो वो मुचकुंद राजा ही कलयुग में नरसिंह भगत बन के पैदा हुए, और नरसिंह भगत की भक्ति बहुत प्रसिद्ध हुई है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जैसे ही भगवान वापस पहुंचे मथुरा, तो उसी वक्त आक्रमण 18वां कर दिया जरासंध ने। भगवान बोले दाऊ दादा मैं थक गया हूं, अब नहीं लड़ूंगा, मैं तो भाग चला। और भगवान रण छोड़ के भाग गए तो दाऊ जी भी संग में भाग लिए, नाम ही पड़ गया रण छोड़। एक प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए तो जरासंध ने घेर के उसमें आग लगा दी, और भगवान उस पहाड़ की गुफा में से निकल के समुद्र के किनारे पहुंच गए। और समुद्र के पास जाके भगवान ने बीच सागर में एक बहुत बढ़िया टापू पर द्वारकापुरी बसा ली, और वहीं पर द्वारकाधीश बन के विराजमान हो गए। बोले द्वारकाधीश की। इस कथा का संकेत भी थोड़ा समझ लो। हमारे जीवन का भी उत्तरार्ध 50 के बाद प्रारंभ होता है, और 50 का उत्तरार्ध लगते ही
जरासंध के हमले चालू हो गए। जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था के हमले 50 के बाद ही प्रारंभ होते हैं। भगवान ने 17 बार जरासंध को हराया, तो हम भी च्यवनप्राश खाए खाए के कपाल भाती करके खूब कोशिश करते हैं बुढ़ापे से लड़ने की, पर इस जरासंध पीछा नहीं छोड़ता। परंतु जरासंध के साथ जब कालयवन ने भी हमला किया तो भगवान को भी मथुरापुरी खाली करके द्वारकापुरी बसानी पड़ी। उसी प्रकार जिस दिन जरा बुढ़ापे के साथ काल का हमला होगा तो हमको भी ये शहर खाली करके कोई दूसरा शहर ढूंढना पड़ेगा। इस शहर को छोड़ के कोई दूसरा शहर बसा लेंगे। इसी बात को गीता में कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो भगवान तो ऐसे ही हैं, पहले मथुरा में जन्म लिए, फिर गोकुल में आए, फिर गोकुल को छोड़ के वृंदावन में आए, वृंदावन छोड़ के मथुरा में आए, पर मथुरा छोड़ के द्वारका चले गए। कन्हैया वही हैं, नगरी बदलती रहती हैं, ऐसी अविनाशी जीव वही है, शरीर बदलता रहता है। ये भी पुरी हैं, इसलिए हम लोगों को पुरंजन कहा जाता है। पुरियों को बदलते रहते हैं, जीवात्मा अविनाशी है, वो नहीं मरता, शरीर बदलते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। द्वारकाधीश बन के भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। राम जी के विवाह में 6 महीना लगे, पर कन्हैया के विवाह में तो 6 मिनट भी नहीं लगने वाले, फटाफट विवाह बस 6 मिनट में और कर लेते हैं। आज समय हमने बहुत खींच लिया, वैसे 9 हो गए, बुरो लगे चाहे 9, एक दिन गौनो होनो, तो समय भी घड़ी में अभी 9 हो गए हैं। तो हमारे बुंदेलखंड में 9 का मतलब होता है बहुत अच्छा। कहीं राजस्थान में कहते हैं नीको, नीको लगो, और बुंदेलखंड में कहते हैं 9 माने अच्छा। बुरो लगे चाहे 9 जी, एक दिन गौनो होनो जी। तो अब समय भी 9 हो गया है, तो फटाफट ठाकुर जी का विवाह कर देते हैं। और फिर हम लोग कल का समय का संकेत भी आपको कर दें। कल हम लोग 10:30 बजे से प्रातः काल कथा कहेंगे, 10:30 से 1:30 बजे तक, 1-1:30 के बीच कथा संपन्न होगी। जो 7 दिन न सुन पाए वो कल की कथा सुने, संपूर्ण भागवत सुनने का फल प्राप्त होगा। कल सुदामा जी का भी चरित्र होगा, भागवत का सार भी होगा। और कल जैसा देखेंगे, आप लोगों के मन में अब तक की कथा सुनने से जो भी कोई जिज्ञासा मन में आई हो और कथा में वो उसका समाधान न हो पाया हो, तो आप लिख करके अपनी जिज्ञासा हमारे पचौरी जी को दे दीजिए। कल की कथा में उन जिज्ञासाओं को हम शांत करने का कथा के माध्यम से ही प्रयास करेंगे। जिज्ञासा हो तो ही करो, नहीं जबरदस्ती नहीं है। समाधान 7 दिन की कथा में हो ही जाते हैं। फिर भी कदाचित कोई रह गया हो और आप भाई कथा में प्रश्न करने का तो अधिकार मिलता नहीं है, और कोई इसी के मन में है और पूछ नहीं पाए, मिल भी नहीं पाए, तो वो अपनी जिज्ञासा किसी कागज पर लिख करके और यहाँ प्रदान कर दे, अभी कर दे या कल भी आके कर सकता है। और 10:30 बजे से जो कथा प्रारंभ होगी, अंत में हम आपकी जिज्ञासाओं का भी समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो यह सूचना थी। अब केवल 5 मिनट में फटाफट ठाकुर जी का विवाह और कर लें। बोल द्वारकाधीश की जय। राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान। विदर्भ देश के महान राजा भीष्मक जी महाराज, उनके 5 बेटा थे और इकलौती बेटी थी, नाम था रुक्मिणी। बेटी सयानी हुई तो बच्चों से परामर्श किया, बिटिया का कहाँ विवाह करें। मेरी दृष्टि से राजा ने कहा, मुझे द्वारकाधीश कृष्ण बहुत पसंद है, तुम्हारा क्या विचार है। बड़ा बेटा तो नाम सुनते ही बिगड़ गया, पिताजी उस भगोड़े का नाम मत लेना, मैदान छोड़ के भागने वाले उस रण छोड़ से आप मेरी बहन के विवाह की सोच कैसे सकते हैं। आप पिताजी बुढ़े हो गए, अब आराम कीजिए, ये जिम्मेवारी मुझे दीजिए। बहुत अच्छी बात है बेटा, संभालो। और बड़ा बेटा जिसका नाम था रुक्मी, वो चला गया और शाम को घर आके कहता, पिताजी परसों बारात आ रही है बहन जी की। अरे बा बेटा, परसों बारात ही आ जाएगी। बोले हाँ, चट मंगनी पट विवाह, देर का कोई काम नहीं। तो ये तो बता दे कहाँ से बारात आएगी। बोले मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं चेदी नरेश दम घोष के बेटा शिशुपाल, मैंने उससे संबंध पक्का कर दिया, वो परसों। तो बेटा सगाई कर दी। अरे सगाई वगाई छोड़िए पिताजी, ये मैं नहीं जानता, वो परसों आ जाएगा, तुम्हें जो करना है सारे विधि विधान यहीं कर लेना। वाह बेटा, सगाई का ठिकाना नहीं है, परसों बारात आ रही है। बोले पिताजी आप देखते जाओ,
बोले ठीक है देखेंगे बेटा आधुनिक जमाने का विवाह। बेचारे पिताजी मौन। पर रुक्मिणी के कान में जब खबर मिली कि मेरी तो परसों बारात आ रही है, वो बेचारी भागी भागी रोती रोती भाभी जी के पास गई। भाभी जी भैया ने क्या कर दिया, परसों मेरी बारात आ रही है न जाने कहां से, और मेरे मन मंदिर में तो मुरलीधर माधव बैठे हुए हैं, मैं और किसी की कभी नहीं हो सकती। भाभी जी ने कहा बहन तो बैठ के रोने से तो काम नहीं चलेगा, कुछ कर। क्या करूं? बोल कुछ ना बने तो पत्र लिख। रुक्मिणी ने तुरंत 7 श्लोकों का पत्र एक ब्राह्मण के हाथों भगवान के चरणों में भेजा। ब्राह्मण ने पत्र दिया द्वारकानाथ के दरबार में। भगवान हाथ पकड़ के पंडित जी को अंतःपुर में ले गए, स्नान करवाए, भोजन पवाए, नए वस्त्र पहनाए। फिर हाथ जोड़ के भगवान ने पूछा अब बोलिए कहां से आए? भूखा ब्राह्मण शेर से भी ज्यादा खतरनाक, बिना खिलाए पिलाए इन्हें बात नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान ने जब तक खिला पिला करके प्रसन्न नहीं कर लिया तब तक प्रश्न नहीं पूछा कि कहां से आए। तब पंडित जी ने पत्र पकड़ा दिया और जल्दी बोले जल्दी पढ़ लो महाराज, समय बहुत कम बचा है। भगवान बोले ऐसी क्या बात है, आप ही पढ़ दो। नहीं नहीं महाराज व्यक्तिगत पत्र है, आप ही पढ़ो। भगवान बोले ब्राह्मण मेरे इष्ट देव हैं, मैं चाहूंगा ये पत्र आप ही मुझे सुनाए। पंडित जी खुश हो गए, ठीक है महाराज हम सुनाई देते हैं। वैसे तो आपका प्राइवेट पत्र था, आप ही पढ़ते तो ठीक है, पर आपकी आज्ञा है तो हम सुनाई देते हैं। तब ब्राह्मण ने पत्र पढ़ना प्रारंभ किया। रुक्मिणी लिख रही है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम् रूपं दृशां दृश्यमताम् अखिलार्थलाभम् त्वयि अच्युता विसति चेत्रम पत्रपम्। हे भुवन सुंदर, हे अच्युत, मैंने आज तक कभी नहीं देखा आपको, पर आपकी महिमा इतनी सुनी है कि आप मेरे चित्त पर विराजमान हो गए, मेरे चित्त में चढ़ गए हो। अब मैं आपके योग्य हूं कि नहीं मुझे नहीं मालूम, पर मैंने तो आपको अपना प्रियतम मान लिया है। पर परसों ही कोई बारात लेके मेरा हाथ थामने आ रहा है, शेर के भागों को गीदड़ उठा के ना ले जाए, इसलिए जल्दी आइए, मेरा पानी ग्रहण करके मुझे यहाँ से ले जाइए। पर मेरे भाई आपके विरोध में खड़े हैं, इसलिए प्रार्थना है मेरे भाइयों को मारना पीटना मत। और बिना झगड़े के बाद कैसे बने उसका मैंने एक उपाय खोज लिया है। पूर्वेद्युरस्त महती कुल देवी यात्रा यश्याम बहिर्नव वधू गिरिजामुपेया। मैं गिरजा पूजन के लिए, माता पूजने के लिए विवाह से पहले जाऊंगी सखियों के साथ मिलकर। बस उसी मंदिर में आप मिल जाइए तो प्रेम से सारी बात बन जाएगी और कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा, क्योंकि वहां कोई होगा ही नहीं। कदाचित आप नहीं मिले तो 100 जन्म भविष्यात्, मैं 100 जन्म लूंगी, पर विवाह आपसे ही करूंगी, आपकी रुक्मिणी। पत्र सुन करके भगवान मुस्कुरा के बोले ब्राह्मण देवता बिल्कुल यही हालत हमारी भी है। क्या मतलब? बोले ब्राह्मण देवता सच कहता हूं, जब से मैंने रुक्मिणी के बारे में सुना है, नारद जी ने एक दिन इतनी प्रशंसा करी उनकी कि जब से उनके बारे में सुना तब से मेरी भी नींद उड़ गई है। 5 दिन से जागरण चल रहा है, नींद ही रात में नहीं आती। तथा अहमपि तच्चित्तो निद्राम च न लभे निशि। ब्राह्मण ने कहा जब ये बात है तो फिर देर किस बात की, चलिए मेरे साथ। भगवान ने तुरंत रथ तैयार किया, ब्राह्मण को बैठाया, तत्काल 9-2-11 हो लिए। दाऊ जी ने देख लिया, अरे कन्हैया, तब तक तो रथ गायब। दाऊ जी चिंता में पड़ गए, भैया कृष्ण आज तक मेरे को साथ में लिए बिना अकेला कहीं नहीं गया, आज मुझे बिना बताए चुपचाप कहां भाग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। सेवकों से पूछा तुम्हें कुछ मालूम? बोले हमको नहीं मालूम, एक पंडित जी आए थे कुंडनपुर से, वो पत्र भी लाए थे, हमने मिलवाए थे, सरकार उन्हें हाथ पकड़ के भीतर ले गए, बाहर निकले तो उन्हीं के साथ चले गए। अब भीतर क्या योजना बनी हमको कुछ नहीं मालूम। दाऊ जी बोले तो आगे की योजना हमको समझ में आ गई। क्या? बोले कुंडनपुरी की राजकुमारी रुक्मिणी का विवाह है परसों, ये हमको पता है, पर हमको निमंत्रण वहां से नहीं आया, इसलिए हमको नहीं जाना था। तो जब निमंत्रण नहीं आया, जाना नहीं था, तो ये क्यों गया? कुछ तो गड़बड़ है, आगे का कार्यक्रम हमको कुछ कुछ समझ में आया है, इसलिए जल्दी चलो। दाऊ जी ने हल मूसल उठाया, नारायणी सेना साथ में ली और 9-2-11 हो लिए। उधर सवेरा होते होते कुंडनपुर में रथ पहुंच गया। भगवान पंडित जी से बोले जाइए रुक्मिणी को समझाइए, मंदिर में तैयार मिल जाएंगे हम। पंडित जी डंडा घुमा के चल पड़े, और उधर बारात लेके शिशुपाल आ गया। बारात आ गई, हल्ला मच गया।
सखियां जैसी दर्शन करने गई कि दूल्हा कैसा है, सुन करके समाचार रुक्मिणी की धड़कन तेज हो गई। देवी देवता मनाने लगे, हे भोले बाबा, मैंने बहुत सोमवार के व्रत किए हैं, अब तक मैंने बहुत अभिषेक किए हैं, आपके सारे शुभ कर्मों का आज ही मुझे फल चाहिए, मेरे प्रियतम प्रभु मुझे प्राप्त हो जाएं। देवी देवता मना रही थी कि पंडित जी दिखाई पड़ गए। तुरंत दौड़ के रुक्मिणी ने प्रणाम किया, महाराज जी समाचार। पंडित जी ने कहा समाचार तो कुछ नहीं लाया। अरे तो फिर क्या किया आपने? बोले घबराओ मत, जिसको समाचार भेजा था ना मैं उन्हीं को पकड़ के लाया हूं, चिंता मत करना, मंदिर में मिलेंगे, उसी दुर्गा मंदिर में, देवी माँ के मंदिर में। अब तो इतना सुन के रुक्मिणी खुशी में नाचने लगी। तुरंत ब्राह्मण को नमस्कार करके विदा किया। ब्राह्मणों को एक ही कार मिली है, नमस्कार। नमस्कार कर दो, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे जितने लाल पीले हो रहे हो। ब्राह्मण को नमस्कार करके विदा कर दिया। तो इधर रुक्मिणी अब 16 श्रृंगार करके सखियों के साथ मंगल गीत गाती मंदिर में पहुंची। उधर गुप्तचर विभाग ने शिशुपाल को सावधान कर दिया, महाराज आपके विवाह में खतरा। किस बात का? बोले हमने नगर के बाहर द्वारकाधीश कृष्ण को खड़ा देखा और हमको शंका इस बात की है कि कन्या पक्ष ने उसको बुलाया नहीं है, ये हमको पता है, और आपके साथ में बारात में वो आया नहीं है। तो न घराती है न बाराती है, तो आने की जरूरत क्या है? प्रयोजन मनुद्देश्य मंदो प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के मूर्ख भी कोई काम नहीं करता। कृष्ण आया है तो कोई कारण तो होगा ना। तो तुम्हें क्या लगता है? वे सरकार हमको कहीं शंका हो रही, कहीं ऐसा ना हो कि आपको बिना दुल्हन के यहाँ से लौटना पड़े। इतना सुनते ही मूड खराब हो गया शिशुपाल का। यदि ऐसा हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगा, भाई कुछ करो। सारे बराती अस्त्र शस्त्र लेके खड़े हो गए, महाराज हमारे रहते आप निश्चिंत रहो। सब दौड़ पड़े और मंदिर को चारों तरफ से सुरक्षा घेरे में ले लिया, जिसमें रुक्मिणी पूजा कर रही थी, देवी की पूजा पाठ करके मंत्र पढ़ रही थी। इस मंत्र का जाप करने से कन्या को सुंदर वर मिलता है। तो भागवत का मंत्र है, कौन सा? नमस्ते त्वाम्य के भीक्षणम स्वसंतानयुताम शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्ण तदनुमोदताम। इस मंत्र का जाप किया और देवी माँ ने आशीर्वाद दिया। पूजा पाठ करके मंदिर से बाहर जैसी सखियों के साथ निकली कि इतनी सेना खड़ी नजर आई दरवाजे के बाहर कि रुक्मिणी थर थर कांप गई। हे भगवान, पत्र में लिख दिया था कोई नहीं होगा मंदिर में, यहाँ तो इतनी फौज खड़ी है, अब क्या होगा? और सबसे बड़ा डर इस बात का है कि जिसको पत्र लिखा था द्वारकानाथ को, मैंने उनके बारे में सिर्फ सुना है, देखा आज तक नहीं है। अब इस भीड़ में वो मेरे सामने आके खड़े हो गए तो पहचानूंगी कैसे कि वो कौन है? कई प्रश्न रुक्मिणी के मन में उठने लगे। भगवान दूर खड़े देख रहे थे, रुक्मिणी की हालत समझ गए कि रुक्मिणी डरी हुई है। तुरंत रथ से नीचे उतरे और जो सैनिक घेराबंदी किए खड़े थे उन्हीं के साथ खड़े हो गए। और सैनिकों की टुकुर टुकुर दृष्टि केवल रुक्मिणी के मुख कमल पर ही आपस में चर्चा कर रहे हैं। भाई हमने बहुत सुंदरियां देखी पर इतनी सुंदरता का आज तक हमें दर्शन नहीं हुआ। क्या विशाल नयन है, कितने सुंदर घुंघराले बाल हैं। वर्णन कर रहे थे सैनिक आपस में रुक्मिणी की सुंदरता का। और रुक्मिणी चारों तरफ दृष्टि घुमा रही हैं अपने प्रियतम को खोजने में कि वो कौन से हैं द्वारकाधीश। अब जिस चेहरे पर रुक्मिणी की दृष्टि ठहर जाती है, कहीं ये तो द्वारकाधीश नहीं। वही सैनिक समझने लगता है कि मैं भी किसी से कम नहीं। और जैसी घूमती हुई दृष्टि द्वारकाधीश से टकराई, आंखें चार हुई, भगवान ने मुस्कुरा के तुरंत हाथ हिला दिया, घबराओ मत, हम ही हैं। तुरंत पहचान गई रुक्मिणी, निश्चित यही है। अब रुक्मिणी पहचानते ही मुस्कुरा गई, जो डर था वो भाग गया। परंतु मुस्कुराते रुक्मिणी को देखा तो बचे खुचे होश भी सैनिकों के समाप्त हो गए। और भगवान सबके बीच में से निकल के रुक्मिणी के पास पहुंच गए, हाथ पकड़ के अपने रथ की तरफ ले जाने लगे। सैनिक बोले चाल देखो कितनी प्यारी है, बिल्कुल गजगामिनी है। भगवान हाथ पकड़ के रथ में बैठा लिए। सैनिक बोले रथ भी देखो क्या कमाल का है, बिल्कुल सोने से जगमगा रहा है। दूसरा कहता है रथ को छोड़, घोड़े नहीं देख रहा कितने सुंदर हैदराबादी घोड़े। और भगवान रुक्मिणी को बैठा के स्वयं बैठ गए, चाबुक चलाया, घोड़े उड़ गए। सैनिक बोले वो देखो रथ कैसा दौड़ा चला जा रहा है। भाई आनंद आ गया, इतना सुंदर रथ, इतना सुंदर जुगल जोड़ी हमने नहीं देखी। जब दूर तक रथ चला गया तब सैनिकों को धीरे धीरे होश आया। आपस में बोले वो तो सब ठीक है पर हम लोग क्यों खड़े हैं? एक बोला हाँ किसी काम से तो आए थे।
तीसरा बोला मुझे याद आ गई, हम लोग रुक्मिणी की रखवाली के लिए आए थे ना। अरे हाँ, तो रुक्मिणी कहाँ? तो सखियां खड़ी थी, हंस के बोली तुम सब भांग पी के चले थे क्या? रुक्मिणी वो गई उनके साथ, तब होश आया, अरे लेगो लेगो, पकड़ो पकड़ो, भागो भागो। पीछा किया भगवान का, हे भगोड़े कहाँ भागता है, खड़ा रहे खड़ा रहे। चिल्लाने लगे सैनिक। भगवान ने तुरंत रथ मोड़ लिया, सैनिकों ने तुरंत घेराबंदी चालू कर दी। तब तक दूर से आवाज आई, बोले द्वारिकाधीश की जय। प्रभु ने मुड़ के पीछे देखा तो दाऊ दादा हल मूसल तान के चले आ रहे हैं सैनिकों के साथ। पास में आते ही भगवान ने प्रणाम किया, अरे दाऊ भैया आप? दाऊ जी बोले लाला हम जानते थे तुम क्या लीला करोगे, इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। अब बहू रानी को लेके घर चलो, हम इनका स्वागत करके तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। भगवान तो दुल्हन के साथ 9-2-11 हो गए। दाऊ जी ने हल मूसल उठा लिए, जो सैनिक आगे आए हल पकड़ के मूसल मसक दिया, हजारों के सिर फूट गए। सारे सैनिक प्राण बचा के वापस भाग गए। जनवासे में आके रोते हुए बोले शिशुपाल से, महाराज अनर्थ हो गया, आपकी होने वाली दुल्हन को द्वारकाधीश ले गए। शिशुपाल तलवार निकाल के बोला, दुष्ट कहीं के, तुमने क्या किया वहां जाके? सैनिकों ने कहा सरकार हमने दौड़ के उसे पकड़ लिया था, पर ऐन वक्त पर उसका मूसल वाला भैया आ गया, उसने सबका सिर फोड़ के रख दिया, जैसे तैसे प्राण बचा करके आप आए हैं। शिशुपाल बोला धिक्कार है मेरी जिंदगी को, कितना बढ़िया दूल्हा बन के, कितना कीमती मेकअप करवाया था मैंने, कितने बैंड बाजे लेके आया था, मेरी बाजे बज गए। ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है, बिना दुल्हन के जाऊंगा, दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं आत्महत्या करूंगा, आप लोग यहीं मेरी समाधि बना देना। ऐसे रोने लगा। जरासंध ने हाथ पकड़ के एकांत में बैठा के समझाया, वो बारात में आया हुआ था जरासंध। उसने कहा मूर्खता की बात मत कर, क्षत्रिय होकर के मरने की बात कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, देख मुझे। इसी कृष्ण ने मुझे 17 बार लगातार हराया, पर बंदे ने हिम्मत नहीं हारी। 18वीं बार मैंने उसे हरा दिया। हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। तब शिशुपाल को शांति मिली कि हमसे भी बड़े बड़े बेशरम बैठे हैं भाई, तो हम क्यों मरे? ये 17 बार हार के नहीं मरा, हम पहली बार में क्यों मर जाए? हिम्मत आ गई। दुल्हन के डोले में रोते रोते शिशुपाल स्वयं बैठ गया और मुंह छुपा के बेचारा रोते रोते घर गया। और तब से पानी पी पी के भगवान को गालियां देना इसने चालू किया, दुश्मन बन गया। इधर भगवान दुल्हन को लेके द्वारका में पहुंचे। द्वारका के नर नारियों को पता चला सरकार दुल्हन को लेके आए हैं। फिर तो सारे नगर में आनंद छा गया और समस्त नगर के नर नारी झूम झूम के नाच नाच करके दूल्हा दुल्हन की अगवानी करने लगे और दिव्य भव्य स्वागत हुआ और धूमधाम से ठाकुर जी का विवाह अब द्वारका में ही संपन्न हो रहा है। आइए मिलकर के अब हम भी मंगल गीत गाते हुए मंगल महोत्सव मनाएं और धूमधाम से ठाकुर जी के विवाह के गीत गाएं और आरती प्रसाद लेके जाएं। कल प्रातः 10:30 बजे पुनः आएं और 10:30 से 1:30 बजे तक आपको सुंदर सुंदर भगवान के द्वारकाधीश के जो चरित्र हैं वो सुनने को मिलेंगे और कथा का सार भी कल आपको सुनने को मिलेगा सुदामा जी के चरित्र के साथ। आइए मिल करके अब हम लोग ठाकुर जी के विवाह का मंगल गीत गाएं और उत्सव मनाएं। बोलो दुल्हा सरकार की जय। रुक्मिणी रमण भगवान की जय। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। दुल्हा सरकार की जय हो।
सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई। ओ सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। जय हो। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुर। यदि आप इस संसार में सुख, समृद्धि, सम्मान समाज में आप पाना चाहते हैं तो उसका इस भागवत कथा में मैं एक सरल उपाय बताता हूँ और वो उपाय है भक्ति। जितना भी आप भक्ति में ईश्वर की तरफ ध्यान देंगे उतना ही पूरा समाज आपकी तरफ आकर्षित होता जाएगा। समाज के पास रहकर भी आप ईश्वर की शक्ति के साथ, उनके प्रभाव के साथ यदि जुड़े रहते हैं तो आपके शरीर से इतना तेज निकलता है कि उस तेज से समाज जो है वो आपकी तरफ आकर्षित होता है। आप जिसको जो बात कहते हैं वह उसे सुनता है और उसे करता भी है। इसीलिए इस समाज की भक्ति की गहराइयों को भी आप लोगों को समझना चाहिए। भक्ति ही सबसे बड़ी उपलब्धि एक इस ब्रह्मांड की है, जिसके माध्यम से हम ब्रह्मांड के रहस्यों से ऊपर उस परम तत्व परम ईश्वर की शरण में जा सकते हैं। तो आज से ही आप भक्ति में अपने मन को दृढ़तापूर्वक लगाए रहिए और प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री राधे राधे। मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे कुंज 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 बिहारी। ओ लागी तुम
संग यारी मेरे बांके बिहारी। लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी। जय हो। कटी में पीतांबर गले में है माला। कटी में पीतांबर गले में है माला। मुकुट को धारण किए हैं गोपाला। मुकुट को धारण किए हैं गोपाला। कटी में पीतांबर गले में है माला। कटी में पीतांबर गले में है माला। मुकुट को धारण किए हैं गोपाला। मुकुट को धारण किए हैं गोपाल। अरे घुंघराली लटकारी कारी घुंघराली लटकारी कारी मेरे बांके बिहारी। घुंघराली लटकारी कारी मेरे बांके बिहारी। लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी। ओ लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी। रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। मेरे बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। रुक्मणी रमण भगवान की। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। उमा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणसमुखादग्निरजायत। रुक्मणी बल्लभ लाल की सब आरती कीजिए। रुक्मणी बल्लभ लाल की सब आरती कीजिए। नंद यशोदा लाल की सब आरती कीजिए। नंद यशोदा लाल की सब आरती कीजिए। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। सावरी सूरत मेरो मन मोहे। सावरी सूरत मेरो मन मोहे। कर मुरली और लाल की सखी आरती कीजिए। रुक्मणी बल्लभ लाल की सब आरती कीजिए। नंद लाल रुक्मणी की जोड़ी। नंद लाल रुक्मणी की